का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एक एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो क्लास 6 से 12 तक के लिए होगी। इसमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कवर करूँगा। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। जो भी नोट्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं या जो भी इसमें रिटन आपको मिलेगा वो प्रिसाइज नोट्स हैं। वो मैंने एनसीईआरटी से थॉरो होके जो स्किप करने लायक पार्ट था वो मैंने स्किप किया हुआ है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मैंने नोट्स बनाए वो एग्जैक्टली सेम है, वही जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे। मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ को देखने के बाद आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक को रेफ़र करने की। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ कवर कर रहा हूँ अपने एनसीईआरटी सीरीज़ में। शुरू करने से पहले जो क्लास 6 की ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी है उसका कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें यूनिट 1 में आपको द अर्थ और प्लैनेट मिलेगा, जिसमें देयर आर 5 चैप्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ द अर्थ इज आवर सोलर सिस्टम विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। द अर्थ आवर प्लैनेट के बाद आपको कॉन्टिनेंट्स आएंगे, जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 1, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम की तरफ। द सन, द मून एंड मिलियंस ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स सीन ड्यूरिंग द नाइट दैट बिलोंग्स टू द स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। आवर अर्थ इज ऑल्सो ए सेलेशियल बॉडी। इनको हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, जो सन है, मून है, या जो भी प्लैनेट हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। The celestial bodies, those have their own heat and light, are called stars. They look so tiny because they are very far from us. The sun is also a star. It looks big and bright because it is comparatively nearer to us. सूर्य जो है वो एक स्टार है। अंधेरे में जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो क्या वो सारे स्टार्स होते हैं? नहीं। देयर इज a big difference between a star and a planet. जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट है। दैट मीन्स दे जनरेट द हीट एंड लाइट देमसेल्फ, एंड द प्लैनेट्स दे डोंट एक्चुअली जनरेट द हीट एंड लाइट, बट दे कैच और दे एब्जॉर्ब द हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार्स एंड दे रिफ्लेक्ट दैट लाइट एंड हीट बैक टू अस। जैसे हम मून को देखते हैं, मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, बट दैट लुक्स ब्राइट। वो स्टार नहीं है, उसकी अपनी जनरेशन नहीं है वो हीट एंड लाइट, वो एक रिफ्लेक्शन है जो वो सन से रिसीव करता है और हम तक पहुंचाता है, और हम तक जो लाइट पहुंचती है उसकी वजह से मून वो हमको ब्राइट दिखता है। Some celestial bodies do not have their own heat, they only reflect the light which they receive from the star like the sun. They are called planets. आगे बढ़ते हैं। The solar system. The sun and the 8 planets make up the family of sun or the solar system. There are small celestial bodies revolving around the planets are called satellites. सैटेलाइट्स के बारे में अभी हम फिर जिक्र करेंगे, उससे पहले प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। जो नियरेस्ट है सन के वो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून। 2006 के पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, बट आफ्टर 2006 प्लूटो हैज़ बीन स्क्रैप्ड ऑफ द स्टेटस ऑफ प्लैनेट। प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जिसको IAU भी कहते हैं, उसने जो प्लूटो का स्टेटस था उसको डाउनग्रेड करके प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया 2006 में। तब से हम सिर्फ 8 प्लैनेट्स को काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, इसमें हम अब बढ़ेंगे सन की तरफ। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इज मिलियन टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ अर्थ। एंड इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मेड ऑफ extremely hot gases and is a source of energy, heat and light for the entire solar system. Without this energy, the earth would have been cold and lifeless. क्या ऐसे रीज़न हैं जो सन इतना गर्म है और इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो उसका रीज़न है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो सन में एक्चुअली क्या होता है, सन में 4 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता रहता है। जो सन का कोर है उसमें ये रिएक्शंस होते हैं। इट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन में एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम तक सन रेज के रूप में पहुंचती है। ये मैंने आपको बता दिया। द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। लाइट ट्रेवल विद ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड।
इतनी स्पीड होने के बावजूद 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड the rays of sun take around 8 minutes to reach earth. आगे बढ़ते हैं. Planets, there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune. While Mercury is the closest to the sun, Neptune is the farthest. जो Mercury है वो सबसे नज़दीक है तो वो सबसे गर्म होगा और जो सबसे दूर है नेपट्यून वो सबसे ठंडा होगा. जो वीनस है उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, नॉट मरकरी. इसका रीज़न ये है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स. एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है. द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज मेनली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारा यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था, तो क्रिएट होने के बाद जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स थे फॉर्मेशन के बाद, वो बेल्ट के रूप में इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूमते हैं. आगे बढ़ते हैं. बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर देयर इज ए स्वैम्प ऑफ स्मॉल बॉडीज which also revolve around the sun. They are called asteroid. They are believed to be the pieces of planet which probably explode after its birth. All the 8 planets of the solar system revolve around the sun counterclockwise in elliptical path known as orbit. ये orbit है हर planet का. तो all of them move in the same direction in their revolutions. The planets also rotate on their own axis. Our Earth revolves once in about 365 days and 6 hours. ये 6 hours ऐड करके जो 24 hours हो जाते हैं तो एक दिन बनता है. तो वो एक दिन हर 4 साल में एक बार आता है, जो फरवरी मंथ के लास्ट डे में ऐड होता है. उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द प्लैनेट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम सन. एज मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन, it receives the great amount of heat from it. Since Neptune is the farthest from the sun, it is the coldest planet in the solar system. पहले एक planet और हुआ करता था जिसको प्लूटो बोलते थे. 2006 से उसका जो planet का status था उसको हटा दिया गया और उसको एक dwarf planet बोला जाने लगा. यहाँ पे मैंने एक high definition image प्लूटो की दे रखी है. The Earth is the third nearest planet to the sun. In size, it ranks 5th. The shape of Earth is like sphere, which is slightly flattened at the poles. It is only known planet where life is possible. So, it is because of the presence of water, moderate temperature, and moderately dense atmosphere containing gases useful in supporting life on the Earth. It is also called a blue planet because of the presence of water. हमारी अर्थ का कलर ब्लू इसलिए है क्योंकि द प्लेंटी ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल इन अर्थ दैट मेक इट्स कलर रिफ्लेक्टिंग ब्लू, क्योंकि वाटर का कलर ब्लू होता है. आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट्स पे. द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अ स्मॉलर कंपेनियन टू एनीथिंग. दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स एंड ऑल्सो फॉलो देम इन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. द मून फॉर एग्जाम्पल इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ which moves around the earth and also around the sun. मून जो है वो अपने एक्सिस में तो घूमता ही है, उसके साथ साथ अर्थ का भी रिवॉल्यूशन करता है. जब अर्थ से हम मून को देखते हैं तो हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखता है, वन साइड ही दिखता है. वो इस वजह से क्योंकि मून का अपने एक्सिस में रोटेशन है, उसकी स्पीड और अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन की उसकी स्पीड है वो सेम है. इस वजह से हमें मून का हमेशा एक फेस दिखता है. Except Mercury and Venus, all the other planets have one or more satellites. सिर्फ मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट. ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं. दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो है 3,84,400 किलोमीटर्स. जो मून है वो अपने एक्सिस पे रोटेट तो करता ही है, उसके साथ साथ ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन भी करता है. इसको हम आगे समझते हैं. अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून. द डायमीटर ऑफ मून इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ. इट इज अबाउट 3,85,000 kilometers away from the earth. The light reflected by moon reaches to us in just 1
and a quarter second. The moon revolves around the earth in about 27 days and 8 hours. It takes exactly the same time for it to complete one rotation about its axis. जो मून है वो अपने एक्सिस पे 27 डेज एंड 8 आवर्स में ही रोटेट भी करता है एंड सन के अराउंड रिवॉल्यूशन में भी वो 27 डेज एंड 8 आवर्स का टाइम लेता है. आगे बढ़ते हैं. It is now known that there is no air and water on the moon. It is very hot during the day and it is very cold during the night. Its surface is very uneven and there is no soil. जिसकी वजह से there is no possibility of life ever. क्योंकि लाइफ जहाँ होगी वहाँ पर वाटर की ज़रूरत भी होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होगी और अदर सपोर्टिंग गैसेस की ज़रूरत भी होगी जो कि मून में नहीं है. Like our solar system, millions of star systems make one galaxy. The name of our galaxy is the Milky Way. हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एक साथ. थैंक यू सो मच.